इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री प्रकाश चंद्र जैन, संजीव कुमार जैन, प्रशांत जैन, श्रीमती अंगूरी जैन, संजना जैन, स्वीटी जैन, श्री शुभ जैन, आदर्श जैन, आराध्या जैन, अनुभवी जैन, बजाज परिवार, किशनगढ़, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। भक्ति कौशकुकोतशालोचिं शमनान शमदंसन संजयताणं अट्टविहेकं विवेकमुखाणं अटुगुण संपन्नाणं ओडुलुय मध्यमे पैडियाणं तौषदाणं नैषदाणं संयमशदाणं चलशदाणं आदिदानं गद्वटमान कालते सदाणं शुभशदाणं षाडचकालं वंशयामि पूजयामि वन्दामि नमिष्यामि दुखो को कुमुख बोलाहु स्वीवनम क्षमाहि मन्नम जनगुण संपत्ति हो मुज्जम नमोस्तु पुराणकाचार्य कोटि शतं द्वादश चैव कोटो लक्षाणि शीते तदिकानि चैव पंचाशदश्च सहस्र संख्यां एतत्सुदं पंचपदं नमामि अरिहन्त भाषियत्तं गणहरदेवें गन्धियं शम्भं प्रणमामि भक्तजुतो शुद्धनानमो वै शिरसा इक्षाई भंते सद्भक्ति कौशको दुशालोचिम अंगो वंगो पहिणीय पाहोड़ परियमने शुद्ध माणो गुपुबुग चुलियाए छेव सुतथ दुधम कहायम शारच कालम अंशे में पूज्य में वंदा में नमिष्यामि दुख को गुमुखो जिन गुण संपत्ति हो मुझम नमोस्तु पुराणकाचार्य सुपरमते विभावना पटुमते सुचरे तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञ पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरुवति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकम्मं जम्मं मरणं भावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर महावीरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीला प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृति जोधि मोक्षद्वार कपाट पाटनोटा प्रीणन्तु मा साधव गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणोदम्य व्यक्ति कौशुक को दशालोचम शमनान शमदंसन संचरिताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयारादि सदनानो देशयाणो वज्रयाणम तीरयण गुण पारयाणम शुभश्रावणम शारदकालम दुखों को कुमुखो बोलाओ शुभनम शुभाहि मनम जनगुण संपत्ति हो मुझे 15 माला 15 आप लोग साथ साथ ब्रह्मचर्य लो। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, संयम और तप में श्रेष्ठ क्या होना चाहिए? संयम संबर है तो तप निर्जरा है। संबर नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगी? संबर सहित करे तप प्राणी, संबर के साथ में तप है, कारण कार्य की विवक्षा है। संयम के बिना तप को तप ही नहीं माना गया और तप के बिना संयम का कोई फल नहीं माना गया। संयम लिया है और इच्छाओं का निरोध नहीं किया तो संयम लेना व्यर्थ है। वो मात्र स्वर्ग आदि को प्राप्त करा देगा, लेकिन और यदि व्यक्ति ने तप किया है और संयम नहीं लिया है तो उसका कोई फल होने वाला नहीं है। तो संयम संबर का प्रतीक है। संयम हमें संबर कराता है, क्योंकि संयम के माध्यम से हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकती है और तप के माध्यम से हमारी इच्छाओं का निरोध होता है। इसलिए दोनों कारण कार्य की विवक्षा है, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, पूरक हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं,
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, भगवती आराधना ग्रंथराज में ऐसा पढ़ने में आया कि सम्यक ज्ञान का अभ्यास ना किया जाए तो वह छूट जाता है। इसकी क्या आचार्यों की विवक्षा होगी? कोई भी वस्तु हो उसका अभ्यास न किया जाए तो छूट जाएगा। श्रद्धान को भी हम बार बार मजबूत नहीं रखेंगे तो श्रद्धान भी पलट जाएगा। चारित्र को हम बार बार ध्यान नहीं रहेंगे तो चारित्र बदल जाएगा। तो कोई भी अच्छी वस्तु हमारे जीवन में आई है तो उसमें निरंतरता बनाए रखना, उसका निरंतर अभ्यास करते रहने से ही हमारी स्थिति बनेगी। इसलिए ठीक है, ज्ञान तो अभ्यास से ही दृढ़ होता है। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य भगवान के शमो शरण में जो श्रावक मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उनके लिए पिछी कमंडल कहाँ से प्राप्त होते हैं, और अगर देवता ला करके देते तो देवता कहाँ से लाते हैं? इस संबंध में आगम में कोई भी उल्लेख देखने में नहीं आया। उसके संबंध में कोई भी आगम की स्थिति कहीं भी देखने में नहीं लाई कि पिछी कमंडल कहाँ से आते हैं। इसलिए कोई भी कथन करना, निर्णय करना उचित नहीं होगा। लेकिन लगता यही है कि देवता लोगों के लिए कोई भी कठिन नहीं है। क्षण मात्र में वो कहीं से पंख ला देंगे, क्षण मात्र में उसको बना करके रख देंगे, तो उनको कोई बाधा नहीं। को तो कहीं से भी इतने जंगल हैं, मयूर हैं, जंगलों में कहाँ भी मयूर किसी की चोरी करके नहीं लाएंगे, किसी दुकानदार के यहाँ से उठा के नहीं लाएंगे, किसी महाराज की चोरी करके नहीं लाएंगे पीछे की ये तो नहीं करेंगे। लेकिन वो खुद ही अपने आप में व्यवस्था करते होंगे, संभवतः यही अनुमान है। राजीव जैन से विद्यार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, साधना से क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकते हैं या आते हैं? साधना से ही तो परिवर्तन आता है। परिवर्तन हमारे लिए करना है कि नहीं, ये निर्णय हमारे ज्ञान से, श्रद्धान से होता है। पर साधना एक क्रिया है। पहले हम निर्णय करें कि हमें परिवर्तन करना है कि नहीं, फिर परिवर्तन करने का जब निर्णय हो जाता है तो साधना एक साधन है जो हमारी क्रिया को परिवर्तन करने में सहयोग करती है। अंकुश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग एक प्रातःकालीन वंदना में बोलते हैं जैसा कि हमने जो कुछ खाया है उसे छोड़कर बाकी चीज़ों का त्याग है, इस तरह से त्याग क्या संभव माना जाता है? मान सकते हैं जितना, लेकिन क्या लेना है इतना तो नियम करना पड़ेगा। मान लो त्याग का नियम नहीं करते हो तो कम से कम जो ले रहे हो उसका तो नियम करो कि भाई मैं इतनी चीज ही आज खाऊंगा। अब खा चुके हो फिर नियम लेना, उसके नियम का क्या मतलब है कि मैंने जितनी खा ली है बस उसके अलावा त्याग है। अब वो तो खा ही लिया। अब तो खाने के पहले यदि अपन ने त्याग कर लिया कि मैं इतना ही खाऊंगा तो चलेगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य सामायिक में किस प्रकार के विकल्पों से बचा जा सकता है और द्रव्य सामायिक में चेतन व अचेतन द्रव्यों में संयोग को कैसे प्रभावित किया जाता है? द्रव्य सामायिक में वो विकल्प, इन दोनों की बात समष्टि नहीं बैठ रही। जहां विकल्प की स्थिति आएगी यहां तो भाव सामायिक हो गई ना। द्रव्य सामायिक तो कहता थे आसन लगा के बैठना, चारों तरफ आवृत करना, अवनति करना, ये सब द्रव्य सामायिक है। संकल्प करके बैठ जाना, विकल्पों को दूर करना, विकल्पों को जीतना, ये तो भाव सामायिक हो जाती है। इसलिए सामायिक के समय अपने उपयोग को या तो चिंतन की धारा में ले जाओ या फिर जाप की धारा में ले जाओ। ये दो धाराएं ही प्रचलित हैं। जिज्ञासा समाधान। कमेटी
ने निवेदन किया है पूज्य श्री कि हमारे यहाँ पर हम भक्तांबर का अखंड पाठ चालू कराना चाहते हैं, विधान कराना चाहते हैं, तो उस किस विधि से और किस प्रकार से हमें कराना चाहिए? सांगानेर में पिछली बार कमेटी की बात आई थी। सारा भारत सांगानेर की अपेक्षा कर रहा है। बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर शुरू हो गया और सांगानेर में जो आदिनाथ भगवान हैं वहाँ पर अभी भक्तांबर विधान शुरू नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ से बहुत प्रश्न आए। कई बार तो प्रश्न भी आए जिज्ञासा में। तो मैंने कहा भाई ये करना नहीं करना ना तो भगवान का काम है ना हमारा काम है, कमेटियों का काम है। कमेटी जिस दिन कर दे उस दिन हो जाए। आजकल क्या है, मंदिरों पर जो है ना तो भगवान की चलती है ना महाराज की चलती है, बस कमेटियों की जरूर दादागिरी पूरी चलती है। ये अंग्रेज लोग ऐसी व्यवस्था बना गए, कमेटियों की अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि आदि, ये सब हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी नहीं पहले। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं, कानून बन गया, प्रजातंत्र बन गया, तो अब कमेटी वाले लोगों में जो करना है वह कमेटी वाले करते हैं। और उनको कई बार कमेटी वालों को इतनी ज़्यादा स्थिति बन जाती है कि कमेटी वाले अपने आप को इतना अधिकार मान लेते हैं, इतना अधिकार मान लेते हैं कि वो समझने लगते हैं कि हमारी ही बपौती है, हमारी स्थितियां सब कुछ हैं। वो फिर सेवक के रूप में न रहकर, भक्त के रूप में न रहकर अधिकारी के रूप में हो जाते हैं। भक्त के रूप में भगवान की सेवा करना बिल्कुल भिन्न है, भक्त बनकर गुरु की सेवा करना भिन्न है। लेकिन जब अधिकारी बन जाता है तो फिर ईगो पॉइंट आता है। तो फिर इसलिए आज के युग में किसी भी मंदिर और क्षेत्र में हम लोग भगवान कुछ भी नहीं है। आपकी सरकार ने तो भगवान को नाबालिग घोषित कर दिया। कानून में मंदिर क्या है? अब बताओ, सारे दुनिया का पालक। देखो तो कलयुग की हार, सारी दुनिया का पालन हारा, कानून में क्या है? नाबालिग की गोटी में ले लिया। तो नाबालिग की कोई सुनी ही नहीं जाती। और हम महाराज लोग तो 2 नंबर में हैं, 1 नंबर में नहीं है। यानी श्रद्धा में है, कानून में। तो जब व्यक्ति कमेटियों में आती है तब हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। जब कमेटियों का मन हो जाए, कमेटियां आ जाएं, तब जाकर के क्षेत्रों पर कोई कार्य हो पाते। तो इसी स्थिति के लेकर के कई बार कई स्थानों के प्रश्न आते हैं। तो मैं कहता भैया मैं क्या करूं, उन्हें वो आपका क्षेत्र भैया, मेरा नहीं है। मैं तो उनके क्षेत्र के भगवान का भक्त हूं। मालिक तो कमेटी वाले हैं कानून में। तो बहुत बार प्रश्न आते हैं सब जगह के। और सांगानेर के प्रति मेरी विशेष श्रद्धा जुड़ी होने के कारण से लोग ज़्यादा ही समझते हैं कि महाराज जी का ही क्षेत्र है, महाराज जो चाहें वह। पर ये आप लोगों की एक कहना चाहिए समर्पण की बात है। हालांकि सांगानेर वाले भी समर्पित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमेटी भी समर्पित है, सब समर्पित हैं। लेकिन फिर भी कितना भी समर्पित हो, लेकिन मैं किसी क्षेत्र पर अपने आप को इतना अधिकृत नहीं मानता कि मैं उनको टेक टू ऑर्डर करूं। तो जब आया तो कमेटी, फिर पिछली बार कमेटी आई। तो जब हमने इतना बोल दें फिर लोग कमेटी को शाखा से तो रहने नहीं देंगे। जब मैंने इतना बोला भैया ये काम तो कमेटी का है, तो सारे श्रावक फिर कमेटी के पीछे जम के पड़े। फिर कमेटी दौड़ी दौड़ी चली आई। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, हम लोग भी शुरू करना चाहे। और सांगानेर के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, मेरी भी है।
आदिनाथ भगवान के प्रति वो अटूट है। वहां पर भक्तांबर विधान शुरू नहीं होना लोगों को बहुत विकल्प था, लेकिन पिछली बार कमेटी ने, हमने सबने बैठ करके अक्षय तृतीया अखंड पाठ शुरू कर, अखंड विधान शुरू करने के लिए निर्णय किया। इस बार अक्षय तृतीया बड़े शुभ दिन पड़ रही है। रोहिणी नक्षत्र है जो बहुत कम स्थिति में आता है, और रोहिणी नक्षत्र की अक्षय तृतीया आ रही है। उस दिन हमने शुरू करने के लिए आशीर्वाद दे दिया था। अब सारे लोगों को मेरा कहना है, जितने सांगानेर मंदिर पर थोड़ी श्रद्धा रखते हैं, सबको एक नियम लेना है कि साल भर में एक बार वहां विधान करनी जरूर जाना है। कितने बार? साल भर में कम से कम एक बार, अपने परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर एक बार। देखो कैसे कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे देवता तुम्हारे इष्ट देव बन जाते हैं। और इसके लिए हमने वही आजीवन भक्तांबर विधान की बात कही। और आप भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाओ। और विधान में आप क्या करेंगे? एक नंद्यावर्त भगवान के पास रख के आएंगे, साल भर वो आपका भगवान के चरणों में रहेगा। एक मुद्रा वहां पर रहेगी। अब वो नंद्यावर्त जो भगवान के पास रखा है, जहां जहां जिन तीर्थ क्षेत्रों पर लोगों ने नंद्यावर्त रखे हैं, इनका आप प्रैक्टिकल करना। जब आप संकट में पड़े हों, किसी जंगल में, किसी अस्पताल में, आप जहां नंद्यावर्त रखा है वहां के भगवान की मूर्ति का ध्यान करना, और तुमने जो नंद्यावर्त रखा है उसका ध्यान करना। वो नंद्यावर्त उस भगवान की सारी एनर्जी और आशीर्वाद तुम घनघोर जंगल में होगे, वो नंद्यावर्त तुम्हारे पास ऑनलाइन भेज देगा। ऑनलाइन व्यवस्था है ना, जैसे आपके बैंक में होता ना, कोई कार्ड है ऑनलाइन पेमेंट। आजकल भगवान भी ऑनलाइन, यही व्यवस्था बनाई ऑनलाइन, क्योंकि जैसी दुनिया चलती है वैसे अपन को भी। तो अब सारा पेमेंट भी ऑनलाइन होने लगा, अब सामान भी लेना लाना भी सब। तो अब भगवान की एनर्जी भी ऑनलाइन है। तब ऑनलाइन कैसे जाए? ये नंद्यावर्त की स्थापना। ये नंद्यावर्त आपका भगवान के चरणों में रहेगा साल भर। अब उस समय आप अस्पताल में हैं, आपका मरीज है, उस समय आप उसका ध्यान कीजिए, और भगवान का ध्यान करके आप अपने नंद्यावर्त को आदेश दे दिए कि हे नंद्यावर्त, हमारे भगवान, हम संकट में पड़े हैं, हमारे भगवान तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तुम मुझे उसकी एनर्जी और आशीर्वाद भेजिए। वो नंद्यावर्त आप तक भगवान की छाया, आशीर्वाद, एनर्जी, जो कुछ भी होगा तुम्हारी भक्ति में, वो भगवान से लेकर तुम्हें अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी भेज देगा ऑनलाइन। एक साल के बाद फिर वो नंद्यावर्त तुम उठा के वापस लाओगे अपने घर, दूसरा नंद्यावर्त स्थापित करोगे। हर साल एक नंद्यावर्त लाओगे और एक स्थापित करोगे। अब बोलो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दुनिया है, जब तक संगी मंदिर है, तब तक तुम्हारा ये क्रम चलता। हर साल नंद्यावर्त की स्थापना होगी, हर साल नंद्यावर्त में वापस मिलेगा, और साल में एक बार आपको वहां पर विधान करने जाना है। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो सूचना दे दें, आपका विधान वहां कमेटी के सदस्य करेंगे, लेकिन वो नंद्यावर्त आपके नाम का ही स्थापित होगा। और आप नहीं जा पाए तो पुराना नंद्यावर्त आपको कुरियर के द्वारा आपके घर भेज दिया जाएगा, और आपके नाम का नया नंद्यावर्त स्थापित कर दिया जाएगा। अभी बहोरीवंद में तो किया ना, ऐसे ही किया सब जगह एक से। तो आज ये बहुत शुभ घड़ी, बहुत अच्छा कार्य करने के लिए। तो आज यहाँ से दोनों का, वहाँ के प्रभारी महोदय हैं नरेंद्र जी, आए यहीं थे। हाँ, तो वो यहाँ लेके आ जाए कलश सामने, दोनों कलश लेके आए। अब 31 तारीख को कौन विधान करेगा? तो जो कलश लेके आए हैं इनका कहना हम ही करेंगे, हमारे भाई साहब वगैरह इनके करेंगे।
तो उनकी तरफ से नंद्यावर्त की स्थापना और मुद्रा की स्थापना यहाँ मैं आज कर देता हूँ। सारे भारत के लोग देखें, क्योंकि आजकल भक्त ज़्यादा हो गए हैं, हमारी श्रद्धाएं ज़्यादा हो गई हैं और हम सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो आजकल हमने भी ऑनलाइन व्यवस्थाएं चालू कर दी हैं। आजकल शिलान्यास भी ऑनलाइन करने लगा हूं। यही इस्लाम ने कहा था इन लोगों से कि ऑनलाइन करा लो, यही शिला लाओगे, हम अपना मंत्र उसमें स्थापित करके और वो ले जाकर के वहां रख देना। आज बहुत पवित्र अतिशयकारी मंदिर, सबको सांगानेर के संबंध में तो सबको मालूम है। यक्ष रक्षित भूगर्भ से अलौकिक चीजें वहां विद्यमान हैं, जिनके लिए सारा भारत कितने बार दर्शन करके अवभाग्य ले चुका है। ऐसे मंदिर में असीमकालीन भक्तांबर शुरू हो रहा है अक्षय तृतीया से। अब जिनको जब करना है वो अपनी वहां कमेटी से संपर्क कर ले। अभी दोनों तरह से अलाव सामने चल, यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा, दोनों तरह से लोन। और जयपुर बाजू में है, तो जयपुर वालों को तो एक निर्देशन ही है, जयपुर के प्रत्येक घर से साल भर में एक विधान संगीत सांगानेर मंदिर में निश्चित ही कर लो और एक बार वहां की फिक्स राशि जमा करा दो, जिससे तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे बच्चों को और परिवार के लिए ये विधान चलता रहे। तुम्हारे मरने के बाद भी चलता रहेगा, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद विधान नहीं, चलता रहेगा। और वो नंद्यावर्त तुम्हारे बेटों को, पोतों को, पड़पोतों को पहुंचता रहेगा। उनको हर साल राशि नहीं देना, एक बार ही दे करके और इति श्री कर लेना, जिससे निर्माण का दोष। सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र विश्व के लिए इस समय केंद्र बन गया है कि पूरे विश्व से लोग वहां पर आते हैं। और अब तो और एक और आकर्षण होगा जब असीमकालीन भक्तांबर, जिसका महाराज जी आज मंत्रित कर रहे हैं, और अक्षय तृतीया से वह प्रारंभ हो जाएगा। पूरा भारतवर्ष सांगानेर तीर्थ से जुड़ा है। उस नाम भी बहुत सारे आए हैं असीमकालीन भक्तांबर के लिए, और जिनको देना हो अपनी डेट के साथ आप सांगानेर कमेटी में संपर्क करें, सांगानेर कार्यालय में, और आप उनको पहुंचा सकते हैं। महाराज जी की प्रेरणा से अनेक तीर्थों पर असीमकालीन भक्तांबर प्रारंभ हुए। अभी बहोरीवन चमत्कारोदय में हुआ, 2 दिन के अंदर 200 से अधिक नाम आ गए। लाइन लगी, अभी मनोज जी बोले एक लंबी लिस्ट है, हमने कहा आज समय नहीं है, 1-2 दिन बाद आपकी घोषणा की जाएगी। तो हर जगह जहाँ पे महाराज जी यहाँ से बोल दे और लाइन लग जाती है, ऐसे ही हुआ है। अब सांगानेर का भी प्रारंभ होगा। जिज्ञासा समाधान के क्रम में आज कल महाराज जी ने कहा था कि आज का जिज्ञासा कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि उस समय तो हमने नहीं सोचा था, पर देखा कि आज तो सुबह याद आया चतुर्दशी है और शनिवार पड़ गया है। तो महाराज जी तो हमेशा ही कहते हैं कि एक कार्य को साधने से जब शनिवार को चतुर्दशी पड़ जाए तो सारे काम अपने आप सध जाते हैं। तो अब लगता है कि गोसलपुर जो तीर्थ है वह भी सधने वाला है। अब कैसे सदेगा, क्या होगा, आज गोसलपुर के सभी लोग बहुत उत्साहित है। महाराज जी जब से आप यहाँ आए हैं, ये लोग तो कह रहे हैं हमारी होली, दिवाली, 10 लक्षण सब हो गए, महाराज जी आ गए तो इतने खुश हैं। समर्पण पे पहले तो इन्होंने समर्पण दिखाया ही था, लेकिन पूरी कमेटी ने चर्चा करके कि हमें आज इनके परिवार के पहले विधान का नंद्यावर्त की स्थापना हो रहा है बच परिवार के द्वारा। और भी जो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन विधान करना चाहें तो वो इसी प्रकार के, तो ये मुद्रा और सिक्का स्थापित कर रहे हैं, एक में मुद्रा एक में सिक्का, बस। और नंद्यावर्त डाल दी, ठीक, बस अभी दोनों कलश ले जाना और वहाँ स्थापित। परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। दोनों से तो रख लो, नहीं एक एक ले लो, ठीक। गोसलपुर की कमेटी लोग निरंतर बोलो आदिनाथ भगवान की जय, सांगानेर वाले बाबा की जय।
जगतपुर निर्यापक समर्थी चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि गोसलपुर के लोग बहुत समय से प्रयासरत हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र का बहुत इनकी भावना है, समर्पण भी है। और अब कल महाराज जी को उन्होंने पूरा अपने गोसलपुर का भ्रमण कराया था, इस सम्मेदगिरी पूरी पहाड़ी का। महाराज जी ने हमने बोल दिया था कि एक्सरा उतर के अब रिपोर्ट आनी है, तो अब देखते हैं रिपोर्ट कैसी आती है। प्रथम जिज्ञासा अपने भाव गोसलपुर जैन समाज के अध्यक्ष और पूरी समाज, यहाँ के सम्मेदगिरी ट्रस्ट, गौशाला का ट्रस्ट, गोसलपुर जैन समाज, नवयुवक मंडल, सारे लोग एक साथ मिलकर के अध्यक्ष जी उनकी ओर से अपनी जिज्ञासा पूज्य श्री के चरणों में रख रहे हैं। सभी लोग गोसलपुर से जुड़े हुए एक साथ उनके भाव को वो रख देंगे और सब यहाँ पर आ जाएंगे। सेठी जी आप भी आ जाइए यहाँ। महाराज जी, शकल दिगंबर जैन समाज गोसलपुर और सम्मेदगिरी अतिशय क्षेत्रीय कमेटी गोसलपुर, विद्यासागर गो सेवा उपक्रम समिति की ओर से गुरुवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब गुरुओं के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार, जब से आपके नगर पड़े हैं यहाँ की फिजा कुछ बदली बदली सी है। गुरुवार, हम देख रहे हैं आपके तप और त्याग को। निरंतर सुबह 5:30 बजे से इस पहाड़ी पर आपके चरण पड़ रहे हैं, जहाँ पे नुकीले पत्थर, जगह जगह पे कांटे महाराज जी, पर आपके कदम विकास की ओर सम्मेदगिरी को ले आने के लिए अग्रसर होते जा रहे हैं महाराज जी। वो कांटे जैसे फूल बन के ऊपर आ जाते हैं और आपके निरंतर महाराज जी चरण क्षेत्र के चारों ओर 2 दिन से पड़ रहे हैं महाराज जी। अब हमारी महाराज जी आपसे मूल ये कहना है, हम पूरी कमेटी पर गोसलपुर वाले, सम्मेदगिरी वाले और गौशाला महाराज जी पूरे एकजुट होकर आपसे पुनः एक बार महाराज जी निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए शर्मान रहेगा। आपका निर्णय ही जो होगा वो ही निर्णय शर्मान रहेगा महाराज जी। आप हमारी विनय स्वीकार करें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए महाराज जी जो आप आदेश देंगे हम लोग तैयार हैं गुरुवार। सभी ओर के गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देख लो भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी छठी भावर तक बेटी बाप के घर की है, ऐसा कहते हैं ना पंडित कि भाई अभी 7वीं भावर के बाद व्यवस्था बदलती है। छठी तक बेटी आपका गौसलपुर आपके पास है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं कभी, लेकिन मेरे पास समर्पण होने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। मेरे समर्पण करने का अर्थ है जैसे डॉक्टर को मरीज सौंपते ना ऑपरेशन थिएटर में कैसे सौंपते हो बस हमारा सिद्धांत है, या तो तुम अपना दिमाग चलाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं नाराज नहीं होता। तुम जिस कार्य के लिए आशीर्वाद चाहोगे, धर्म कार्य के लिए, मेरा सदा दोनों हाथ से आशीर्वाद रहेगा। तुम जो करना चाहो, जैसी तुम्हारी बुद्धि चले, जैसी कमेटी कहे, जैसी समाज कहे वैसा करो, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारे साथ मैं हूं, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही हो, तुम्हारी असमर्था हो, तो फिर तुम अपनी बुद्धि को फिर ताला लगा देना, फिर मेरी बुद्धि चले तो तुम उसके साथ रहना। या तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वायदा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा हो तो फिर जो मेरा दिमाग चले उसमें तुम्हें साथ रहना है। मैंने कह दिया कि अभी दिन है तो, और किसी दिन रात कह दी तो, हाँ, फिर तुमने किसी ने दिमाग चलाया बेटा तो फिर ध्यान रखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना सस्ता अभी समझ रहे हो इतने सस्ता मैं हूं नहीं, जितना सरल सहज मुझे समझ रहे हो इतना सरल सहज मैं हूं नहीं। इसलिए विचार करो, फिर तुम्हारा कोई दिमाग नहीं चलेगा, फिर जो दिमाग मेरा चलेगा। और मेरा सिद्धांत है, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन भी लाइफ इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। नहीं तो यहां वहां भटकते रहे, करते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है,
मेरा तो एक ही बात है, मैं समाज जहां कोई धर्म का कार्य करूं वहां मैं सदा आपका सहयोगी हूं। मेरा एक ही भाव रहता है कि समाज धर्म का थोड़ा भी कार्य करे उसके लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको आगे प्रेरित करता हूं। लोग ये नहीं देखते, जैसे अभी कह रहे थे महाराज 2 दिन से कांटों में, आलोचक लोग ये नहीं देखते हैं कितने कांटे लगाए हैं, आलोचक ये नहीं देखते महाराज ने कितना सोचा, आलोचक तो बस उठाई जीव तलुआ से उठाया बाहर से वो निकाल दिया, लगा दिया आगे। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे अपन को कोई विकल्प नहीं है, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी दुर्गति होगी नहीं, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपन लोगों को फिर भी आप देख लो, अभी भी तुम्हारे मन में किसी को विकल्प हो, लाइव वालों सारे भारत वाले देखो, मैंने भारत को भी बहोरी बंद में भी कहा था, कल या परसों कहा था, कल ही कहा था, जिनको जो कुछ यहाँ के संबंध में करना हो आप लोग करो, मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, और तुम करो मुझे खुशी होगी। कोई तो करे, सारी दुनिया के लोगों से मेरा कहना है, उन आलोचकों से कहना है, उन चैनल वालों से कहना है, तुम कुछ तो करो, कहीं तो करो, कुछ तो करो। जितना तुम आलोचना के लिए अपना चैनलों का प्रयोग कर रहे हो, इतना किसी अच्छे कार्य के लिए करो तो बड़ा पुण्य लगेगा। किसी एक क्षेत्र तो बना दो अपने चैनल के विज्ञापन से। क्षेत्रों की बुराई तो कर जाते हैं, क्योंकि ये जो बिके हुए लोग रहते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा लोग जो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना सत्य है ना असत्य को जानने की शक्ति है, बस वो जहां से इनका प्रभाव मिल गया, जहां से इनको लेना देना मिल गया, जहां से सुविधा शुल्क मिल जाता है, तो उसी की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे करने वाले जीव नाश ही करते हैं। कुछ अच्छा करो, गर्व से कहो कि देखो हमने इस क्षेत्र का इतना प्रचार किया कि आज ये क्षेत्र सारे जगत में हो गया। सारी जनता से मेरा कहना है कि इस युग में आलोचना करने वाले सहज और सुलभ हैं, लेकिन कार्य करने वाले, इन गौसलपुर वालों से पूछो, इन्होंने कहां कहां माथा नहीं टेका, कहां कहां नहीं गए, किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़े, झोली फैलाई है, भीख मांगी है। बोलो मनोज, भीख मांगी है कि भाई कुछ तो करो, कुछ करो हमारे लिए, लेकिन किसी ने भीख में भी कुछ नहीं दिया। आज उनको छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। तो आलोचकों को भी ये भी नहीं पचेगा, ये भी उनके दिन में ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये वो ही करते हैं जो ना समाज में कुछ 2 रुपया देते हैं और ना कुछ करने की शक्ति रखते हैं। तो सारी समाज को ऐसे लोगों के प्रति सबक सिखाना चाहिए जो कभी 2 रुपया देते नहीं और किसी कार्य को करते नहीं। गौसलपुर परिवार से मेरा कहना है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उनको ऐसा जवाब देना कि आज जब हम 2-2 आंसू रो रहे थे तब आप कभी आंसू पहुंचने नहीं आए। आज महाराज जी ने हमें कुछ सहारा दिया है तो आप आलोचना करना छोड़ गए। ऐसा जवाब उनको देना जिससे कि उनको भी नानी याद आ जाए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इतना बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया महाराज सम्मेद सागर जी महाराज, हम अच्छी तरह परिचित थे, हमारे प्रति भी उनका अच्छा भाव था, श्रद्धा भाव था। कई बार उनसे मिलना भी हुआ। तो उस समय तो आचार्य जी के पास भी वो कई बार आए, शहपुरा भटोनी के पंचकल्याणक में वो लोग थे उस समय, सागर में भी मिले थे। तो इस प्रकार का उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया इस स्थान को उन्होंने। लेकिन सब चीज़ों का जरूरी नहीं है कि उतना ज्ञान, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान है तो सभी को कंप्यूटर का नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वह सब बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और उनके लिए आज यदि वो इस प्रकार का नहीं करते तो आज अपन यहाँ बैठे भी
नहीं होते। लेकिन ठीक है, कुछ अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जानकर नहीं, अनजाने में। जो देखें उनके लिए अपन सुधार करेंगे, विचार करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार हो? जी महाराज जी। आप जितने बैठे हो नीचे, ये भी महिलाएं। हाँ। और कोई फिर भी उठाना चाहे तो वो एक फिर भी संपर्क करे। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब मैं इसका नाम, क्योंकि जो जिसकी स्थितियां में है, पूरा देखकर, वास्तु देखकर, सब देख करके इसका एक अब नामकरण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और बहुत अच्छा नाम आवे, ऐसा नाम आवे कि सारे जगत में श्रेष्ठता को प्राप्त हो और देवताओं को भी यहाँ आने के लिए ऐसी स्थिति बने कि इसकी एनर्जी इतनी बढ़े। बहुत एनर्जी है। आज हम सुबह से घूम रहे हैं, मैं एनर्जी ही देखता रहता हूँ। कायेश्वर करें, और जो नाम आएगा उसी नाम से आज के बाद यह क्षेत्र चलेगा। सभी वही, हाँ अभी पहले और फिर वो बाद में पूछ लेता हूँ। कायेश्वर करना। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। बोलिए दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, गौशलपुर, तहसील जिला लिख जब यह इसका नामकरण आज किया गया। आज के बाद सारे जगत में यह तीर्थ इसी दिव्योदय अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अभी लोग, कल पूछा था हमने जनवाणी चैनल वालों से कि भाई ये बता देना कितने लोग जिज्ञासा देखते हैं, और आज की जिज्ञासा में कुछ एक्स्ट्रा लोग रहेंगे। तो इनके समाचार आए हैं, 10 करोड़ परिवार देखते हैं। 10 करोड़ लोग इसको देखते हैं। परिवार बता रहे हैं, ये इनकी काउंटिंग चैनल वाले ने दी। 10 करोड़ परिवार जो इसको पूरे विश्व के अंदर की बात कह रहे हैं। तो ये सभी लोग भावना भाएं कि जैसा इसका नाम दिव्योदय रहा है, यह देत ऐसे ही देवों का प्रिय बने और देवता लोग भी इसका प्रकाश करें। अब बैठ जाएं। अब इस जब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वास्तु आदि तो अपन दूर कर ही रहे हैं, और इसमें अब इसका एक ऐसा, पहले मूल नायक मंदिर निर्दोष, बहुत बड़े बाबा बने। बड़े बाबा के बिना कोई क्षेत्र चलता नहीं है। तो बड़े बाबा का मंदिर बने, स्थान मैंने देख लिया है, नक्शा तैयार हो रहा है, और एक ऐसा विशाल मंदिर बने। छोटे तो मंदिर बहुत सारे रहेंगे, एक इतना अच्छा विशाल मंदिर बने, इतना विशाल बने, इतना विशाल बने कि जितने लोग कुंडलपुर के दर्शन करने आए वे दिव्योदय अतिशय क्षेत्र जरूर आए। और अब तो पूरी श्रृंखला बन गई। कुंडलपुर के बड़े बाबा, जबलपुर के शासनोदय, भेड़ाघाट के पयोदय, और गौशलपुर का दिव्योदय, बहौरी बन का चमत्कारोदय, और कटनी का चेतनोदय। एक ऐसा ये पूरा एरिया ही तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। अभी एक ही तीर्थ था कुंडलपुर के बड़े बाबा का, अब देखो उनके चारों तरफ तीर्थ ही तीर्थ हो गए। अभी लोग कुंडलपुर आते थे और सीधे चले जाते, क्योंकि कोई आसपास इतना ज्यादा, लेकिन अब तीर्थ चारों तरफ से कुंडलपुर के बड़े बाबा के, भेड़ाघाट से पयोदय तीर्थ क्षेत्र, और एक अभी बनने की उम्मीद में चल रहा है।
एक संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थिति है, 100 बीघा के जमीन में बनने की स्थिति में है लमेटा। वो शेपुरा भटोनी है, शेपुरा भटोनी के पास। अब वो भी बहुत साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। अब उसकी स्थिति में क्या हुआ कि अब अन्नू भैया ब्रह्मचारी जी सामने आए, शेपुरा भटोनी के हैं, तो वो भी संभवतः इस एरिया की लिस्ट में, उसका नाम है संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र। फिर उसके बाद पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ा घाट। सुनील बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ा घाट। फिर है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल। फिर आ गया दिव्योदय अतिशय क्षेत्र रसलपुर। फिर चमत्कारोदय और फिर जाकर के आगे ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, मंदिर में तो गांव गांव में मंदिर है, लेकिन तीर्थ की स्थापना। अब ये तीर्थ के लिए जब कोई तीर्थ बनता है, तो जब हम कोई नए तीर्थ की स्थापना करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक दुनिया में धर्म रहे, यह तीर्थ क्षेत्र भी अमर रहे और ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने कि प्रलय में भी सम्मेद शिखर में नंद्यावर्ती की स्थापना है नीचे। तो जब पूरी सृष्टि में छठे काल के अंत में प्रलय आएगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन सम्मेद शिखर के नीचे बना हुआ नंद्यावर्त उस प्रलय में नष्ट नहीं होकर वो उस ऊपर में आकाश में, वो जमीन के ऊपर पानी में तैरेगा। तब आकाश से देवता देखेंगे कि इतनी विनाश लीला में ये कैसे हो बचा है। अरे ये तो नंद्यावर्त है सम्मेद शिखर का। यानी सम्मेद शिखर और अयोध्या ये दो स्थान चिन्हित रहते हैं, कभी कितनी प्रलय पड़ जाए लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते। पहाड़ नष्ट हो जाएगा, स्थान वही रहेगा। तो ऐसे नंद्यावर्त की शाश्वत भूमि की जब भी मैं कोई तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं तो सम्मेद शिखर की पूरी 20 टोकों की माटी 1008 कलशों में स्थापित करते नंद्यावर्त की स्थापना होती है। अब यहां भी तारीख बता दूंगा, अभी यहां भी एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। बहुत बड़ा नंद्यावर्त बनता है, जहां कहीं बना है दूसरी जगह देख लेना। और ये नंद्यावर्त जिस दिन स्थापित हो जाता है, उसके बाद भगवान तो जब आएंगे तो आएंगे, उसके पहले ही वहां चमत्कार चालू हो जाते हैं। उस नंद्यावर्त के सामने कायेश्वर करने से अतिशय हो जाते, कभी और उसकी महिमा बता दूंगा। तो यहाँ एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। 1008 कलशों के द्वारा सम्मेद शिखर की रज को, रजत रथ को उसको स्थापित किया जाएगा 1008 कलशों में। अब वो बनने के बाद फिर उसके अनुसार, अब देखो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बना है तो उसके गरिमा के अनुसार एक विशाल मंदिर भी होना चाहिए। और मंदिर जो है आरसीसी का नहीं, पाषाण का होना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव का तो हमेशा एक ही भाव रहा कि चीज ऐसी बनाओ जो कि बनने के बाद अमर हो जाए। तो ऐसा मंदिर बने जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का बना है, ऐसा विशाल मंदिर की स्थापना हो। तो मेरा पहला भाव एक ही रहता है, चंदे चिट्ठे से मंदिर बनना हमारे लिए थोड़ा सा, बस एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही ट्रस्ट, एक ही ग्रुप, एक ही वंश एक जिम्मेवारी लेवे कि हाँ इस मंदिर को, विशाल मंदिर को नक्शा हम बनाए देंगे, तुम्हें स्थान हम बताएंगे, सारे वो कर देंगे। लेकिन हमारे पास महावीर स्वामी ने ये नहीं छोड़ा। हमारे पास 4 चीजें चाहिए किसी कार्य करने के लिए, तन, धन, मन और वचन। तो 2 चीजें तो हमारे पास है, मन और वचन। मन है कि नहीं, और वचन, पर 2 चीजें नहीं है हमारे पास। हम तन से कुछ नहीं कर पाएंगे और धन से कुछ नहीं कर पाएंगे। तन धन तुम्हारे पास है।
मन वचन साधु का मिल जाए, तन धन श्रावक का मिल जाए, तो समझ लेना चारों धाम वहां बन जाए। क्योंकि दो श्रावक के और दो साधु के। तो मेरा भाव है कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही ट्रस्ट कोई भी हो, एक कोई नगर भी, एक गांव भी ये संकल्प कर सकता है कि श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का बड़े बाबा का मंदिर, जिसमें कम से कम 15 और 21 फुट के बीच की जो भी पाषाण की स्थिति बनेगी, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति बैठेगी बड़े बाबा की। भगवान का नाम होगा भगवान ऋषभदेव। वाणी की जय। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है ना आदिनाथ। भगवान ऋषभदेव की विशाल बड़े बड़े जटा वाली पद्मासन, खड़गासन नहीं, पद्मासन मूर्ति विराजमान होगी। और ऐसी मूर्ति का एक परिवार अभी भी कोई नाम देना चाहे तो दे सकता है और आशीर्वाद ले सकता। अभी नाम दे दे तो मैं शिलान्यास की तारीख भी घोषित करूंगा। और दूसरा, इसके यदि कोई है तो मात्र 1 मिनट के अंदर का समय दे रहा हूं। और जब आदिनाथ, हाँ देखो भाई खड़े हो गए हैं कोई एक। अब देखो ये गांव से आ रहा है कि नगर से आ रहा है, किससे आ रहा है वो करते। और जब आदिनाथ भगवान बैठ गए तो आदिनाथ की जोड़ी मत बिगाड़ो। दक्षिण भारत में बाहुबली बैठे हैं तो उत्तर भारत में दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में भरत बाहुबली 2 ऐसे खड़गासन बैठे हैं कि हाईवे से दिखें। कम से कम 31 फुट 41-51 फुट ऊंचे खड़गासन, 25 फुट जमीन से ऊपर बैठा ले जाए, पहाड़ बनाया जाए 25 फुट ऊंचा और उसके ऊपर 31-41 जितना पत्थर मिल जाएगा उतने ऊंचे भगवान बैठा ले जाएं और हाईवे से चलने वाला हर व्यक्ति भरत और बाहुबली भगवान का दर्शन करे। बहुत अंदर बहुत बड़ा पहाड़ बनाया जाए, चारों तरफ लॉन हो, गार्डन हो, बगीचा, उसके बीच में एक कमलाकार का पहाड़ 25-30 फुट ऊंचा बने और उसके ऊपर भगवान बाहुबली खड़े हों और एक और भरत भगवान खड़े, और दोनों मंदिर तो अलग अलग मंदिर रहें और दोनों हाईवे से दिखेंगे, वो तो पक्का ही है और वो दिखना चाहिए। ये स्थिति आज अपने ये तीनों मंदिरों के लिए जो भी करना चाहे कर सकते। बड़े मंदिर महाराज जी वो चाह रहे हैं कि आपके मुखारविंद से नाम लिख के यहाँ से दे दिया है तो वो और उनके लिए जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी ऐसी भावना है। एक इनका परिवार देखो आ गया। मैंने कहा ना कि मैं कहीं गया हूं तो किसी ना किसी पुण्यात्मा ने मुझे खींचा है। मैं लाख उपाय करूं कि मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और गौसलपुर के लिए तो मेरे स्पष्ट मनाई थी, काय को मेरे पीछे पड़े हो। कटनी में आए पहले मैंने कहा मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे पढ़ते पढ़ते 100 में नंबर आएगा तुम्हारा, इसके पहले। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा जीव है कि 100 नंबर मेरे पास लगे हुए हैं और इसने पहला नंबर लगा दिया। इसका नाम सब बैठे बेचारे, सब लाइन लगा के बैठे, इतने लोग बैठे हर जगह पंच कल्याण के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए इतनी लाइन लगी है कि हम कहां कहां जा पाएंगे। तो हमने कहा भैया 100 में नंबर के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, शाता रखो। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये व्यक्ति इतना पुण्य कमा के आया है कि 100 को तो पीछे कर दिया और 1 नंबर में पहले आ गया। उसका नाम है अशोक सेठी परिवार कलकत्ता। इनका एक ट्रस्ट है बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, कार्य करते रहते धार्मिक। बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण होगा। पूरा पुण्यार्जक ये चैरिटेबल ट्रस्ट, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट कराएगा
और वह अपना खुद ही सारा का सारा व्यवस्थाएं उनका ट्रस्ट करेगा। सारा हिसाब किताब आय व्यय, अब कोई सीमा नहीं है, कितना लगेगा क्या लगेगा ये जाने, इनका काम जाने। अपन को तो बहुत जल्दी जल्दी भगवान ऋषभ देव के दर्शन करना है। दूसरा होगा तो अपन गिन के देते, गौसलपुर का होता तो गिनती, अब इनको क्या गिनती करना। और ये भी इतने अच्छे हैं, अपनों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती। इसलिए बहुत बढ़िया नक्शा मैं दूंगा, निर्माण ये कराएंगे और बहुत जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे। अब यदि ये आ गया है तो लो सबसे अच्छा, आज मैंने कहा था ना आज बहुत शुभ दिन है, नौवीं चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों का। आज जो सिद्ध कर रहा है, अनेक कार्य अब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होंगे। और आज शनिवार के दिन ये आशीर्वाद ले रहा है, ये ट्रस्ट ले रहा है, तो आज का जो शुरुआत कर रहे हैं आप देखना, इस ट्रस्ट से एक नहीं अनेकों कार्य और होंगे। क्योंकि आज का जो आशीर्वाद है, आज का जो दिन है, एक काम के साधते सदे अनेकों कार्य, एक के कारण कई सदेंगे। अब यहां पर अब भरत बाहुबली का भी जल्दी मन बना लो रे भाई, बहुत बड़ी चीज है, सोच लो, वो भी एक अलौकिक चीज होगी। जैसे आज गोमटेश बाहुबली को लोग पूज रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे एक दिन यहाँ की स्थिति भी। अब इसके लिए दूसरा, जहाँ गौशाला है, बहुत बड़ा काम गौशाला का हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अपाहिज पशु सड़कों में से एक्सीडेंटल पशुओं के इसको लाके सेवा हो रही, लेकिन रहने की व्यवस्था अच्छी है, सब अच्छी कर दी। लेकिन मेडिसिन की व्यवस्था से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं था कि मेडिसिन की अपेक्षा मनुष्य तो कहीं भी जाकर अपनी दवाई करा लेता है, कहीं भी औषधि करा लेता है, लेकिन जानवर कहाँ जाएगा। उसके लिए इतनी अच्छी अस्पताल बनना चाहिए, इतनी अच्छी सुविधा बनना चाहिए कि हर पशु कितनी भी चोट लग जाए लेकिन उसका इलाज यहाँ गौशाला में होना चाहिए। तो एक इतनी अच्छी अस्पताल बने, थोड़े बहुत से नहीं, 10-25 लाख रुपए से नहीं, 3-4 खोखे लगे तो लग जाए, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पर, डॉक्टर हर सुविधा होना चाहिए, जितने भी प्रकार की पशुओं की सुविधा है। अभी बहुत बड़ी हॉस्पिटल ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारली वालों ने बनाई है, किशनगढ़ की समाज के द्वारा बनाई गई है। 1-2 स्थानों पर और अच्छी ऐसी हॉस्पिटल बनाने के लिए आज सुबह जब पशुओं की स्थिति देख रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी पशुओं की ऐसी दवाई नहीं होना चाहिए, जमीन पर पड़े हैं, नहीं, उनको भी ऐसा ही पलंग मिलना चाहिए। पशु पलंग लगाता है कि वो शांति के साथ अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो उस अस्पताल को बनाने के लिए भी इसी बाहुबल चैरिटेबल ट्रस्ट ने संकल्प किया है और आज उसकी वानगी भी कमेटी को घोषित दोपहर में कर दी थी हार के बाद। तो वो हॉस्पिटल भी वो पूरी बहुत अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, वो एक प्रकार का एक कार्य है। अब यहाँ और क्या क्या होगा, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा, अभी और आगे बताएंगे। यहाँ 24 जिनालय भी बनेंगे, 24 भी होगी। यहाँ एक अच्छी संतशाला भी होगी, एक अच्छी धर्मशाला भी होगी, और हो सके मेरा मन है कि एक यहाँ एक अच्छा स्कूल भी होगा। एक और दया का प्रतीक गौशाला है, दूसरी ओर शिक्षा का चयन का एक स्कूल भी, विद्यालय भी बनाया जाए। अब वो जैसी व्यवस्था, अब इतने बड़े कार्य करने के लिए तो कमेटी भी तो चाहिए। अब गौसलपुर के अकेले की बस की बात नहीं है। अभी तो यहीं बैठे बैठे टुनटुनियां बजा रहे थे, अब तो घंटा बजना है। क्या बजना है? घंटा बजना है, इतने जोर से बजना है कि सारे 3 लोग के जीवों को सुनाई पड़ना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा बनाते हैं, सभी जगह बनाया,
अभी कटनी का भी, जैसे बहोरी बंद का भी, और की भी कहेंगे, जहाँ जहाँ के बायरोज बनते हैं, संस्था बनती है, आज से ये भारत, ये क्षेत्र गौशलपुर का नहीं रहा, इस क्षेत्र को आज से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करते। सारे भारत का कहीं का भी कोई भी दिगंबर जैनी इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बन सकता है। अभी तक पहले की जितनी कमेटियां तुम्हारी थीं, उन कमेटियों को अभी स्टॉप किया जाता, करना कि नहीं? बोलो 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 बोलो, सभी कमेटियों को भंग करने की बात बोलो। अशोक जी, नहीं तुम नहीं, वो मनोज। गुरुदेव, जैसा आपका दिशा निर्देश होगा हम सभी को मान्य होगा, और आज से ही जो भी यहाँ पर जितनी भी कमेटियां हैं हम सभी यहीं पर उसको स्टाफ देते हैं, और नई कमेटी का गठन हाथ खड़े करके सभी लोग, नई कमेटी का गठन आपके सानिध्य में और आपके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, कमेटी के जो नियम बनते बनाए जाएंगे, उसको हमें सभी स्वीकार होगा। गुरुदेव, सभी गौशाला भी जी बात, गौशाला वाले कौन है? और आज बड़ी दो घोषणाएं, एक तो हो गई है, एक बहुत भव्य ऐसा जिनालय की दूर दूर से लोग देखने आएंगे, उसका निर्माण यहाँ गौशलपुर में होगा। दूसरी जो घोषणा हुई है, एक बहुत अच्छा सुंदर सा गायों के लिए हॉस्पिटल, जैसी आपकी आज्ञा रही गुरुजी उसी बोलो, भंग करने बोलो जी जी, आज से भंग ठीक है। अब गौशाला सभी कमेटियों को भंग किया, जब तक नई कमेटी नहीं बनेगी पुरानी कमेटी कार्य के रूप में कार्य करती रहेगी यथावत। ऐसे ही होता है ना? आपको हटाया नहीं है, जब तक नई कमेटियों ने, आपकी कमेटी दोनों भंग हो गई, सब कमेटियां भंग हो गई, लेकिन जब तक नई कमेटी नहीं करेगी आप लोग कार्य यथावत करते रहेंगे, ये ध्यान रखना। अब ऐसी के लिए व्यवस्था के लिए अब अपन इसके लिए व्यवस्था बनाते हैं। पहला ऐसा व्यक्ति बने, कुछ व्यक्ति तो एक सबसे पहले एक चीज का, जैसा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रांत का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, ऐसे ही दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का प्रथम भक्त कौन होगा, प्रथम महामहिम कौन होगा? तीर्थ दिव्योदय महामहिम, जो मुखिया राष्ट्रपति का काम करता है, जो अध्यक्ष से भी बड़ा होता है, लेटर पैड पे अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम होगा। अधिकार उनके जैसे राष्ट्रपति के कोई विशेष अधिकार नहीं, तो अधिकार की बात नहीं है, लेकिन महिमा उसकी होगी, अध्यक्ष से ऊपर होगा। साधारण सभा की मीटिंग होगी, उसकी वो अध्यक्षता करेगा, साधारण सभा की, कार्यकारिणी की नहीं, और वो सबसे ऊपर, अध्यक्ष से ऊपर उसका नाम होता है। ऐसा महामहिम कौन बनेगा इस दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का, उसके लिए शर्त होती है कि उसको अपनी 5 या 10 साल में किस्तें देना पड़ती है। एक किस्त जमा कराने पर उसकी सदस्यता चालू हो जाएगी, और अगली साल उसी तारीख में 1 महीने के अंदर दूसरी किस्त जमा कराना पड़ेगी। यदि दूसरी किस्त नहीं जमा करा पाई तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और पुरानी राशि वापस नहीं होगी। इसलिए पहला 1-1 मिनट में समय लूंगा आज सबका, कौन बनेगा महामहिम? बोलो। महामहिम के लिए राशि निर्धारित है 101 कलश, जो आप 5 या 10 वर्ष में इसको देनी है, और सबसे मुखिया जो होगा महामहिम आप पद जानते हैं, जिसके भी भाव बने हाथ खड़े यहाँ से कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। महाराज जी ने इतनी बड़ी महिमा महामहिम की बताई है, जिनके ही भाव हो कि इस गौशलपुर तीर्थ के महामहिम बन के हम शुरुआत करना चाहते हैं। इसको कभी चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, ये हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और इनके मरण के बाद इनका परिवार इसका 25% रिन्यूअल चार्ज जमा करा के वो भी महामहिम बन जाएगा। मतलब उसका बच्चा बनेगा, 25% कराएगा और इसी पद का हकदार बनेगा। उसका निर्णय साधारण सभा में किया जाता है। तो अब बोले कोई जल्दी, 1 मिनट का समय हो कोई, तो नहीं, फिर दूसरा बोले। महाराज जी आप बोलें, और हो ही नहीं सकता कि आपकी बात। प्रथम महामहिम, प्रथम महामहिम एक बार अशोक सेठी, कलकत्ता। कलकत्ता, क्या बात है।
बहुत बढ़िया। हाँ, एक ही नहीं, खूब बहुत सारे बन सकते हैं। अभी चेतनोदय में 2-2, 3-3 बने। अभी सागर के थे, सागर के अंदर बहुत सारे 2-2, 3-3 बने, बहुत सारे लोग बने। सम्मान करते जाएं। तो दूसरा व्यक्ति भी कोई बनना चाहे तो बन सकता है। अब यदि कोई महामहिम नहीं बनते हैं, अभी विचार कर ले, आज बनने, कल बनने, परसों बनने, अभी, और इस शिलान्यास की तारीख घोषित हो गई क्या? नहीं, अभी महाराज शिलान्यास की तारीख एक बहुत अच्छी तिथि पड़ रही है, रोहिणी नक्षत्र, अक्षय तृतीया 30 तारीख को। 30 तारीख को प्रातःकाल इस महाअतिशय क्षेत्र का शिलान्यास, बड़े मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा बाहुबली कलका चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार द्वारा। ठीक है, महामहिम के लिए। महामहिम श्रीफल भेंट कर रहे हैं और कमेटी इनका सम्मान करना चाहती है। प्रथम महामहिम श्री अशोक जी सेठी कोलकाता के बाद दोनों हाथ उठा के इनके सम्मान में पूरा देश इनकी अनुमोदना कर रहा है कि आपने इतना बड़ा काम किया है जो आज इस क्षेत्र के विकास में अपने नींव के पत्थर बने हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ के लोगों के लिए भी आगे आना है। दूसरा, इसके बाद दूसरा आ रहा है, एक मिनट, दूसरा आ रहा है, जो इज्जत वाले लोग होते हैं वे चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते। चुनाव में 1-5, लेकिन उनको कभी जिंदगी में चुनाव में खड़े होने ही नहीं पड़े। सदा वो कार्यकारिणी के, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी आए, लेकिन वो सदा कार्यकारिणी की सदस्य रहेंगे। और वो, उनका नाम है परम शिरोमणि संरक्षक। बोलो। परम शिरोमणि संरक्षक, जिसके लिए 21 कलश की राशि निर्धारित है। ये भी आपको 5 वर्षों में ये राशि देनी है और आप आजीवन साधारण सभा के साथ कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे बिना किसी चुनाव के। 21 कलश की राशि है और इस पे लेटर पैड पे नाम लिखा है। लेटर पैड पे इसमें पूरा नाम होगा और हमेशा इनका नाम 21 कलश की राशि वाले जो परम शिरोमणि संरक्षक हैं, इनका लेटर पैड पे अंकित होगा। आजीवन ये साधारण सभा के साथ कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। हाँ, जल्दी 1 मिनट में कोई नाम आना हो, दस्तूर करना हो किसी को तो 5 साल में है, दे किस्तों में। 21 कलश की राशि है आपके तीर्थ के विकास में। देखो कोई हो तो देखो कोई, जल्दी से मन बनाइएगा, लीजिए। बहुत महाराज जी, अच्छा, आपकी बहुत बात अच्छा। कभी खाली नहीं जा सकती है। यहाँ तो भक्तगण तैयार बैठे, आइएगा साहब। श्री सुशील कुमार जी जैन। हाँ, और सेठी जी कह रहे हैं इनका सम्मान मैं स्वयं करूंगा। हाँ, अब तो महामहिम पूरा अधिकारी और सबका करेगा। आइएगा। सुशील कुमार जी जैन, क्या बात है, इनके सौभाग्य के लिए एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइएगा, इनके पुण्य की अनुमोदना। परम शिरोमणि संरक्षक और पूरा परिवार आ जाएगा। और कोई, हाँ, और कोई दूसरा महामहिम परम शिरोमणि संरक्षक, जल्दी बोलो। दूसरा, द्वितीय परम शिरोमणि संरक्षक। देखें, 21 कलश की राशि है, 5 साल में देनी है। कोई बहुत बड़ी चीज है, मान हुआ, साधारण चीज नहीं, बहुत। भाव बना रहे हैं, जल्दी बना लो, ज्यादा नहीं सोचना। तीसरा नाम, इसके बाद- चलो बनाते रहना भाव, ये तो अभी यार देख, शगुन है, सैंपल है। शिरोमणि तीसरा नाम है, उसका भी आजीवन उसको चुनाव में खड़े नहीं होना, कार्यकारिणी का सदस्य जीवन भर रहेगा। बस इसका लेटर पैड पे नाम नहीं आएगा, लेकिन आजीवन रहेगा। 21 तक तो आएगा, इसका लेटर पैड पे नाम नहीं आएगा। उसका नाम होगा शिरोमणि संरक्षक। बोलो। शिरोमणि संरक्षक, जो कि इनके लिए राशि है 11 कलश की, और ये राशि भी आपको 5 वर्षों में देनी है। ये साधारण सभा के साथ कार्यकारिणी के सदस्य आजीवन रहेंगे और 5 वर्षों में आपको ये किस्तों में राशि देनी है। 11 कलश की इसमें तो सब लोग आ जाओ कौशलपुर के। हाँ हाँ, एक बोलो। एक नाम हमारे मनोज जी जैन सिहोरा वाले, जो कि अभी वर्तमान में महामंत्री पद पर कार्यरत। चलो कौशलपुर वाले खड़े कराओ महामहिम। 11। एक हमारे अध्यक्ष गोसलपुर जैन समाज के श्री संजय जी जैन, जोरदार तालियां बजाएं। आते जाएं, श्रीफल भेंट करें। कमेटी इनका अशोक जी स्वयं सम्मान करेंगे। आज सभी देखो, आज के दिन जो आशीर्वाद लोगे वो शनिवार में आएगा। आज के दिन, हाँ, आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आ जाएं। हाँ, अनिल कुमार जी जैन गुप्ता भैया, जोरदार तालियां लिख रहा है बजाइएगा। कोई लिख रहा है 11 क्या? कलश में। हाँ,
वो तो लाइव महाराज जी बाद में भी लिख लेंगे हम लोग लाइव में से। आ जाइएगा, श्रीफल भेंट करें। और फिर इसके बाद अशोक जी सेठी जो कि महामहिम है, वो सभी जो शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक बन रहे हैं, उनका सम्मान। और कोई देखें 11 कलश की राशि आप तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में कमेटी में भी हो गए और आपका बहुत बड़ा सहयोग भी हो गया। जल्दी से खड़े हो जाएं जिनके भाव बन रहे हो, एक बार देख लें जिनके भाव बन रहे हो। कोई बड़ी वो बात नहीं है, 5 साल में आपको देना है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, आज की विशेष तिथि, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और किसी के भाव हो शीघ्रता से। मैं तो चाहूंगा सभी की इच्छा थी कि गुरुदेव आए और गुरुदेव आए और ये महान क्षेत्र बने, वह भी बनने जा रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक घर से, क्योंकि गोशलपुर में सभी सक्षम मान है, सभी को बनना चाहिए। और किस्त देना है 5 साल में अपने आप पेमेंट आएगा। अब ट्रस्टी तो बन, ट्रस्टी के बाद ट्रस्टी से तुम सब बनते रहेंगे, ट्रस्टी बना नहीं छोड़ना। देखो ट्रस्टी बना अलग है और दान निर्माण चीज अलग है। देखो सेठी जी ने जो इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, उसकी तरफ से नहीं, महामहिम का अलग महत्व है। चलो भैया खड़े हो जाओ। और एक और नाम हमारे अनन्य भक्त गुरुदेव के, जिन्हें आज पूज्य गुरुदेव की आहार चर्या कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आशीष जी जैन मोनू समस्त परिवार। नाम कैलाश चंद जी नायक, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाए। शैलेन जी नायक, रविंद्र जी नायक, आ जाए पूरा परिवार। अर्चित नायक, अर्चित जी, कल पुनः इनकी घोषणा हम सभी नामों की एक साथ करेंगे परिवार की। अभी आ जाइएगा, आकर के श्रीफल भेंट करें। और अशोक जी सेठी स्वयं सम्मान कर रहे हैं। और किसी के भाव हो मात्र 11 कलश में, कमेटी में होना है अपन सबको। हाँ जल्दी बनाओ मन, सोचना नहीं। वो अभी देखो इसमें पुण्य में अलग अलग जोड़ना है। पुण्य में अपन को परिवार रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, पुण्य कमाने में मोनू भैया रहेंगे। चलो ठीक। आगे अब जो परम संरक्षक, अब आगे परम संरक्षक है। इनमें 5 सदस्य जो हैं, यदि 5 से अधिक की संख्या आ जाएगी तो उनमें से 5 सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे और 5 तक रहेंगे तो पूरे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। और 5 कलश है, 5 परम संरक्षक। बोलो आप। यह जो परम संरक्षक हैं, यह 5 कलश की राशि आपको ये 5 वर्षों में आप दे सकते हैं किस्तों में। साधारण सभा के साथ कार्यकारिणी के सदस्य होंगे और किसी 2 बार कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। उसके बाद चयन करने पर रह सकते थी, चयन होता है। 5 कलश ये परमानेंट, आप इस समिति में जुड़ रहे हो, कमेटी में जुड़ रहे हो और आप जो राशि दोगे वो आपके तीर्थ के विकास में लगेगी। तो 5 कलश में मात्र जिनकी स्वीकृति बन रही हो हाथ खड़ा कर लें। 5 कलश की राशि कहीं से भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं गोसलपुर वालों को, यहां बैठे हुए लाइव सुन रहे पूरे देश पूरे विश्व के कहीं से ही व्यक्ति यहां पर, क्योंकि महाराज जी ने कहा अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र हो गया, इसलिए कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जिसकी भावना बन रही हो कि मुझे ऐसे क्षेत्र का विकास करना है, मेरे क्षेत्र के लिए कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ करना है, तो आज हाथ खड़ा कर देना। ये 5 साल में आपको देनी है, कोई बड़ी राशि नहीं है। जल्दी से हाथ खड़ा कर दें और अपना नाम यहां तक प्रेषित करें। चलिए कौन करेगा उद्घाटन इसका? परम संरक्षक की शुरुआत कौन कर रहा है 5 कलश में? जल्दी से हाथ खड़ा कर दें। 5 कलश में किसी को शुरुआत करनी हो तो शीघ्रता से। हाँ, हमारे सुभाष नगर जबलपुर से नीरज जी जैन ने शुरुआत की है। देखो आइएगा, परम गुरु भक्त हैं नीरज जी, हमेशा समर्पित रहते, इन्होंने शुरुआत की है। और किसी के भाव हो रहे हो 5 कलश में? इसमें ये देखो आपके 2 भाई हैं तो 2 भाई अलग अलग बने, 3 भाई हैं, 3 भाई चाचा के, तो ये सब अलग अलग। आप एक परिवार नहीं मानना, इसमें एक ही व्यक्ति रहेगा, इसलिए परिवार के जितने सदस्य हैं उनको अपन को जोड़ना है। अब अंतिम सुने हैं 5 साल में देना। अब सुने आज क्या सुशील कुमार जी की सुपुत्र, हाँ ये अलग से बन रहे, क्या बात है। सुशील कुमार जी तो बन ही गए थे पहले 11 कलश के, अब उनके सुपुत्र भी बन रहे। समर्थ जी जैन, देखें युवा लोग अब कमेटी में आएंगे, इसकी उम्र देखो आप समर्थ भाई की। और ये 5 कलश की राशि में ऐसे युवा लोग जब बनेंगे तो कितने साल तक क्षेत्र चलेगा। और किसी की भावना हो अपने बच्चों को बनाने की, अपन ने तो बहुत सेवा कर ली, अब अपने बच्चों को बनाने की भावना हो तो आकर के नाम दे दीजिएगा। 5 कलश की राशि है।
जल्दी चलो, से मन बना बस लो। अब अंतिम रूप कर रहे हैं। अंतिम रूप में तो किसी व्यक्ति को सुने। अब बैठ जाओ थोड़ी देर। बैठ जाओ, सभी बैठ जाए। अब सब गरीब अमीर जितने हैं सब आ जाओ और सबको, सभी लोगों को, गौशलपुर के, कोतवाला का, सिहोरा का, जबलपुर का, जहां का सबसे सरल संस्था है जो संरक्षक सदस्य जो चुनाव में खड़े होंगे इनका चयन करके कमेटी वोटर लिस्ट मानी जाती है, ट्रस्टी माने जाएंगे। ये भी आजीवन ट्रस्टी रहेंगे, आजीवन ट्रस्टी रहेंगे संरक्षक महोदय। और ट्रस्टी के साथ इनका कार्यकारिणी के लिए चयन इन्हीं में से किया जाएगा। अभी तक जितने सदस्य थे सबकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब ये जो नए सदस्य बनेंगे इन्हीं में से कार्यकारिणी का चुनाव होगा। यही चुनाव में खड़े हो पाएंगे जिनका नाम है संरक्षक सदस्य। संरक्षक सदस्य, ये जो है संरक्षक सदस्य कौन बन सकता है सुन लें। दिगंबर जैन धर्मायोजु संस्था के कोष में एक कलश की राशि 3 या 5 वर्षों में आप किस्तों के रूप में देय होगी। 5 वर्ष 5, अधिक से अधिक 5। कुल संरक्षकों में से 21 सदस्य प्रबंधकारिणी में से, जितने कुल आप बनेंगे एक एक कलश की राशि के, ये तो हर एक व्यक्ति को सिंगल को ही। अब इसमें एक कोई ज्यादा नहीं है, एक कलश राखी है वो भी 5 साल में देना, 20-20 हजार रुपया तो हुआ, 20-5 इसमें तो श्राविका। अब इसमें तो सब महिला पुरुष, सब महिलाओं को मना ही नहीं है। महिलाएं अलग बनो, पुरुष अलग बने। आजकल तो चुनाव में कंपटीशन चलता है तो महिलाएं भी अपनी तरफ से बन सकती हैं और पुरुष भी बन सकते हैं। अब संरक्षक सदस्य बनाए। अब इसमें तो कम से कम जितने जल्दी 30 तारीख तक कम से कम 108 सदस्य बन जाए तो अपना आगे का चुनाव आदि कार्य सब हो जाएगा। हमारा सिर्फ 5 कलश के लिए एक और नाम आया है, श्री चंदूलाल जी, मनीष कुमार जी जैन, जो कि परम संरक्षक 5 कलश की राशि में बन रहे। कोशिश करो आप बड़े वाले बनो। और आशीष जी जैन, हाँ, एक कलश वाले लो जल्दी जल्दी। अब एक कलश वाले तो बहुत सारी लाइन लग गई है यहाँ पे, शीघ्रता से आप नाम दे दें। इसमें हर एक परिवार का एक एक व्यक्ति, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग अलग अलग सदस्य बने। हर एक व्यक्ति को जुड़ना है। बाहर के भी लोग जो जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर महिलाओं को भी आना चाहिए इस ट्रस्टी में तो। और हमारे जबलपुर श्रीमती प्रीति पाली जी जैन लाल बंगला परिवार, जोरदार तालियां बजाएं। अनन्य गुरु भक्त हैं प्रीति संजय जी पाली। एक कलश की राशि में जो अभी नाम आए हैं, बहुत सारे आए, इसमें से मैं कुछ बोल रहा हूं। अनिल जी जैन, अरिहंत जी जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन गोसलपुर, श्री सुधीर जी संदीप जी जैन गोसलपुर, श्री जिनेन्द्र जी जैन, संतोष जी जैन, श्री अभय कुमार जी जैन शांतिनगर, श्री प्रीति संजय जी पाली। और भी कुछ नाम छूट गए, भी लिखा दो, मैं अभी बोल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग आ गए थे। और भी जिनकी भावना बने एक कलश में यहाँ पर आके नाम लिखा दीजिएगा आप। हर व्यक्ति को, हर परिवार के हर सदस्य को एक कलश की राशि वाला सदस्य बनना है, तभी आप इस क्षेत्र से आपका जुड़ाव होगा, इस क्षेत्र से आपकी ऊर्जा। और ये सभी जितने नाम बोले गए हैं 101 कलश से लेकर के एक कलश तक, ये सब ट्रस्टी हैं, ये सब यहाँ के ट्रस्टी माने जाएंगे। फिर महाराज जी ने जो व्यवस्था बनाई है उस अनुसार ट्रस्ट बनेगा और आगे का संचालन इसी के अनुसार होगा। आज बहुत बड़ी उपलब्धि जगतपुर निर्यापक स्मरण मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज ने दी है। साथ ही साथ 30 तारीख की घोषणा भी यहाँ पर हो गई है। एक ऑनलाइन आया है, श्री मृदुल जी जैन, मंजूषा जी जैन, पिता स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार जी जैन, नक्षत्र नगर जबलपुर, जो कि हमारे जो संघ में गंभीर सागर जी छुल्लक बरनी महाराज है, उनका परिवार है। एक कलश की राशि में वो भी संरक्षक बने हैं। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। कल फिर सबके नाम बोल देना। कल चालू करना, कल जब लाइव होगा तो उसमें पुनः सबके नाम, पूरे परिवार यहां पर आएंगे अपने परिवार के साथ, जितने लोगों ने आज घोषणा कराई है। कल पुनः जिज्ञासा समाधान के लाइव में सभी के नामों की घोषणा होगी। और जब तक कल तक और नाम दे दो। मैं चाह रहा हूं गोसलपुर के कम से कम महाराज जी ने कहा 108 एक कलश की राशि वाले आ जाएं और बड़े बड़े भी आ जाएं, 2-2, 3-3। तो कल तक 2-3 लोग लक्ष्य ले लो भैया। अध्यक्ष जी कहां गए, उपाध्यक्ष, सब आप लोग संपर्क करके भैया 108 नाम यदि कर लो तो ये भी एक चमत्कार हो जाएगा आपके लिए। हाँ, श्राविकाएं भी इसमें जुड़ सकती हैं, हर एक महिला जुड़े, इससे बड़ा पुण्य आपको कौन। देखो कभी श्राविकाओं को मौका नहीं देते ट्रस्टी बनने का,
लेकिन जगतपुर निर्यापक शरण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं, वो कहते नहीं, महिलाएं ही वर्तमान में धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, वो भी ट्रस्टी बने, वो भी अपनी सलाह दें कि तीर्थ क्षेत्रों का विकास कैसे हो। एक कलश की राशि कोई बड़ी नहीं है, एक कलश 1 लाख, जो नहीं समझ पा रहे हो, केवल 1 लाख की राशि, वो भी आपको कितने वर्षों में देनी है? 5 वर्षों में, 20,000 रुपए साल। इसलिए एक गहना कम खरीद लेना, लेकिन ट्रस्टी बन जाना। मैं सब महिलाओं से, श्राविकाओं से कहूंगा, और पतिदेव यदि मना करें तो कहना मैं चुकाऊंगी अपने में से, चाहे तुम्हारी जेब में से निकाल के बाद में दूं, लेकिन चुकाऊंगी मैं। इसलिए आप अपने नाम लिखा दें। देखें, एक और दादी जी आई हैं, इतनी उम्र है लेकिन पहले से आई, बोली हम भी बनेंगे। और बहुत सारे पुरुष वर्ग ने नाम, अपने बच्चों, युवाओं, महाराज जी हमें तो एक खुशी है कि गोसलपुर के लोग इतने अच्छे हैं कि आज अपने युवा बच्चों को वो यहाँ पर ट्रस्टी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रमोद कक्का जी, हाँ देखें, कटनी वाले जो अभी कुछ समय पहले बहुरीबंद में संचालन करते थे, प्रमोद कक्का जी कटनी, उनकी भी ऑनलाइन स्वीकृति आ गई है। 1 कलश की राशि में वो भी यहाँ के संरक्षक बन रहे हैं। मुन्ना लाल जी जैन, अनुपम जी जैन, गोसलपुर की लंबी लिस्ट में। एक साथ कल लाइव में सभी लोग आ जाना, पूरी गोसलपुर का बच्चा से लेके बुजुर्ग यहाँ पर बैठना। कल 6 बजे से 7 के बीच में सबकी घोषणा क्रम से होगी, और मैं चाहूंगा बड़े बने तो और अच्छा होगा, और तीर्थ क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग होगा। अब आरती करेंगे जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। अनूप जी कल पुनः बोलेंगे। 108 नाम भैया, आप सब लोग मिलकर के, गोसलपुर वाले जो यहाँ एक्टिव थे, 108 नाम, हमारे पास भी कई फोन आ रहे हैं, बाद में करके फिर हम कर लेंगे, ठीक है। कल पुनः 108 की लिस्ट हमें चाहिए है। अपन सबको ये संकल्प लेकर के काम करना है। अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर लेना आप लोग, गोसलपुर वालों के जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनसे भी आप संपर्क करें, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जिससे वो भी जुड़ सकें। चलिएगा, महामहिम जी और आज के आहार दानकर्ता परिवार जिन्होंने 5 कलश 55 श्रीफल की राशि इस देश के विकास के लिए दी है, हमारे मोनू भैया का परिवार आ जाए, आहार दानकर्ता परिवार, और साथ ही साथ महामहिम जो बने हैं ऐसे हमारे अशोक जी सेठी कोलकाता परिवार, और जो भी शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक बने हैं, वो सभी लोग आगे आके और सामान्य सदस्य अपने स्थान से आरती करते हैं। चलिएगा। श्रीमती पुष्पा सेठिया, जबलपुर। नमोस्तु महाराज सिंह, नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।
श्री प्रकाश चंद्र जैन, संजीव कुमार जैन, प्रशांत जैन, श्रीमती अंगूरी जैन, संजना जैन, स्वीटी जैन, श्री शुभ जैन, आदर्श जैन, आराध्या जैन, अनुभवी जैन, बजाज परिवार, किशनगढ़, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।